ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अथैकोनसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच नरकं निहितं श्रुत्वा तथोद्वाहं च योषिताम् कृष्णेनैकेन बहवीनां तदा दिदृक्षु स्म नारद चित्रं वतैतदेकेन वपुषा युगपत पृथक् गृहेषु द्व्यष्टसहस्रं स्त्रिय एक उदावहत्। श्रीमद्भागवत 10वां स्कंद 69वां अध्याय। देव ऋषि नारद का भगवान की गृहचर्या देखना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देव ऋषि नारद ने सुना कि
भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर भमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। वे सोचने लगे, ओहो, यह कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया। देव ऋषि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका आ पहुँचे। वहाँ के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले, लाल और सफेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए थे। कुमुद, कोई और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी हुई थी। उनमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकत मणि पन्ने की प्रभा से जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान थी। उसके राजपथ, बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों, चौक, गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियां और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। उसी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। उस अंतःपुर रनिवास में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देव ऋषि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगों के खंभे, वैदुर्य के उत्तम उत्तम छज्जे तथा इंद्रनील मणि की दीवारें जगमगा रही थी और वहाँ की गचें भी ऐसी इंद्र नीलमणियों से बनी हुई थी जिनकी चमक किसी प्रकार कम न होती। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोवे बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा बहुत से सेवक भी जामा, पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों रत्न प्रदीप अपनी जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे। अगर की धूप देने के कारण झरोखों से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम से कूक कूक कर नाचने लगते। देव ऋषि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण
उस महल की स्वामिनी रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों भगवान को सोने की डांडी वाले चंवर से हवा कर रही हैं। यद्यपि उस महल में रुक्मिणी जी के समान ही गुण, रूप, अवस्था और वेशभूषा वाली सहस्रों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने देव ऋषि नारद के युगल चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं और उनके चरणों का धोवन गंगा जल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी वे परम भक्त वत्सल और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्रह्मण्य देव भी है। वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका यह नाम उनके गुण के अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे और उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। नर शिरोमणि नर के सखा सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देव ऋषि शिरोमणि भगवान नारद की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु थोड़े शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया और फिर कहा, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। आपकी हम क्या सेवा करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवऋषि नारद ने कहा, भगवान आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभु, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। भगवान, यह बात हम भली भांति जानते हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। आपके ये चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ हैं। जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। वे ब्रह्मा, शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे श्री चरण ही संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकलने के लिए अवलंबन हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे जहां जैसे रहूं उनके ध्यान में तन्मय रहूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो